हेलो एवरीवन। आज है 11 जुलाई और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। लेकिन स्टार्ट करते हैं पहले कल के करंट अफेयर्स की रिवीजन से। वैश्विक संकट समाधान समूह के चैंपियंस ग्रुप में हाल ही में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ये शामिल हुआ है हमारा देश भारत। कमजोर बच्चों से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों के लिए कौन सा एकीकृत पोर्टल प्रारंभ किया जाएगा? वात्सल्य। ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्पादों को किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर शामिल किया गया? तो ये है ग्रोयो। क्रेडिट कार्ड नेटवर्क पोर्टेबिलिटी पर किसके द्वारा सर्कुलर जारी किया गया? ये आरबीआई। किस राज्य सरकार के द्वारा पीएम जन आरोग्य योजना में बीमा कवर दुगना कर दिया? तो ये गुजरात, इन्होंने 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया। भारत के चुनाव आयुक्त के द्वारा किस देश के राष्ट्रपति चुनाव का निरीक्षण किया जा रहा है? तो ये है उज्बेकिस्तान। हाल ही में चर्चा में थ्रेड्स क्या है? तो थ्रेड्स क्या है? एक माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप है। भारत का पहला सहकारी संचालित सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? गुजरात। किस देश के प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया? तो ये नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट हैं, जिन्होंने प्रवासियों के मुद्दे पर इस्तीफा दिया है। कौन सा राज्य शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स में प्रथम स्थान पर है? तो यह है पंजाब। वैकल्पिक विवाद समाधान के लिए केवल महिला न्यायालय पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किन राज्यों में प्रारंभ किया जाएगा? तो ये असम और जम्मू कश्मीर। ब्रिटेन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आयोजित पहली बैठक की मेजबानी कौन सा संगठन करेगा? तो ये यूएनएससी। किस देश के द्वारा अपना स्वयं का ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन कायलन लॉन्च किया? तो ये है चीन। बाल संरक्षण और बाल कल्याण पर दूसरे क्षेत्रीय संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग के सर्वे अनुसार डिजिटल और टिकाऊ व्यापार सुविधा देने में शीर्ष पर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग के द्वारा सर्वे करवाया गया है और इस सर्वे में भारत शीर्ष पर रहा है। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है? ए निर्मला बुच, बी सरला राय, सी गीतांजलि या डी फातिमा खान? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, निर्मला बुच। ये मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव रही है। बोनालू उत्सव किस राज्य से संबंधित है? ए तेलंगाना, बी छत्तीसगढ़, सी उड़ीसा या डी कर्नाटक? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तेलंगाना। तेलंगाना में ये उत्सव मनाया जाता है और मां काली से संबंधित जो भी मंदिर है वहां की सजावट और संबंधित कार्य किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर अभी जो नेशनल हाईवे बनाया गया है रायपुर से विशाखापट्टनम तक, तो जो उदंती वन्यजीव अभ्यारण्य पड़ रहा है वहां के वन्यजीव और मानवों के संघर्ष ना हो, तो उस हाईवे पर ऐसा कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है जिससे वन्यजीवों की सुरक्षा बनी रहे। उड़ीसा तो यहाँ अभी हाल ही में रथ यात्रा आयोजित की गई और साथ ही यहाँ भुवनेश्वर में प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन भी किया गया। कर्नाटक तो यहाँ अभी हाल ही में चुनाव हुए, यहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी और वहां पर जो फ्री मुफ्त राशन वितरण योजना है जिसको लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच आपसी विवाद चल रहा है, और साथ ही शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना भी प्रारंभ की है जो महिलाओं के लिए राज्य के परिवहन की जो बसें हैं उसमें मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान करती है। किस देश में स्थित परमाणु संयंत्र का उपचारित पानी समुद्र में डाले जाने का विरोध किया जा रहा है? ए जापान, बी दक्षिण कोरिया, सी ऑस्ट्रेलिया या डी इंडोनेशिया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जापान। जापान में स्थित फुकुशिमा परमाणु संयंत्र के पानी को समुद्र में डाले जाने के कारण विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ये परमाणु संयंत्र कहाँ है? जापान में। और कौन सा परमाणु संयंत्र है? तो ये है फुकुशिमा परमाणु संयंत्र। अब बात करते हैं तो परमाणु ऊर्जा से संबंधित जो एजेंसी इंटरनेशनल है तो IAEA, ये जो परमाणु ऊर्जा से संबंधित जो भी संयंत्र हैं या उनसे संबंधित जो भी ईंधन है उन सब की निगरानी नियंत्रण का कार्य करती है और इसके महानिदेशक हैं राफेल ग्रासी। निम्न में से किसने फॉर्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीती है? ए फर्नांडो अलोंसो, बी लुइस हैमिल्टन, सी मैक्स वेरस्टापेन या डी मार्क सेंच? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मैक्स वेरस्टापेन।
इन्होंने अभी हाल ही में कनाडा और ऑस्ट्रिया ग्रांड प्रिक्स भी जीती थी, और अब इन्होंने ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स भी जीती है। और ये किस टीम से हैं? तो ये रेड बुल से हैं। गोपीनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी बिहार या डी पश्चिम बंगाल। तो ये स्थित है उत्तराखंड में, और ये अभी हाल ही में क्यों चर्चा में है? क्योंकि ये इसमें पानी का रिसाव हो रहा है, और जो पानी है वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो इसके संबंध में जो ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके द्वारा वहां सर्वे किया गया है, और वहां पर जो मंदिर के ऊपर काई या अन्य चीजें जो जमा हो गई हैं, उसकी साफ सफाई का काम भी प्रारंभ किया जा रहा है। क्वेजर्स क्या है जिनके आधार पर वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के विस्तार का अनुमान लगाया है? ए ब्लैक होल, बी क्षुद्र ग्रह, सी आकाश गंगा या डी रेड जाइंट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ब्लैक होल। क्विज़ेस के आधार पर वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, और ये नेचर पत्रिका में ये लेख इसके संबंध में प्रकाशित किया गया है। नमामि गंगे प्रोग्राम के अंतर्गत निम्न में से किस जीव का गंगा नदी की सफाई हेतु प्रयोग किया गया है? ए कछुआ, बी घड़ियाल, सी गंगा डॉल्फिन या डी मगरमच्छ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कछुआ। नमामि गंगे प्रोग्राम के अंतर्गत गंगा नदी की सफाई का कार्य किया जा रहा है। तो जो कछुओं का प्रयोग कहाँ पर शुरू किया गया? ये बनारस में प्रारंभ किया गया है। वहां पर कछुओं को इसमें रखा गया है। तो जो कछुए हैं वो जो भी सड़ा गला कचरा या जो ह्यूमन बॉडीज हम गंगा नदी में प्रवाहित कर देते हैं, या जो फूल पूजा का सामान डाल देते हैं, तो वो उन सब को ये खाकर नष्ट कर दे रहे हैं, जिससे वहां की नदी में गंदगी का स्तर कम है। और साथ ही ये जो प्रोग्राम है ये किसके सहयोग से शुरू किया गया है? तो ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट के सहयोग से। और ये कछुए कहाँ से लाए गए थे? तो ये चंबल क्षेत्र से लाए गए हैं। और नमामि गंगे प्रोग्राम 2014 में शुरू किया गया, और कछुओं से संबंधित प्रयोग वहां पे 2017 से ये प्रयोग प्रारंभ किया गया था। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन है? ए हसमुख अधिया, बी पी वासुदेव, सी के राजा रमन या डी इंजेति श्रीनिवास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी के राजा रमन। इनको इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन्होंने किसका स्थान लिया? तो इन्होंने इंजेति श्रीनिवास का स्थान लिया। हसमुख अधिया गिफ्ट सिटी के अध्यक्ष बने, और पी वासुदेव RBI में कार्यकारी निदेशक बनाए गए हैं। अब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी ये क्या है? तो इसका गठन अप्रैल 2020 में किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो गिफ्ट सिटी गांधीनगर में है। और ये काम क्या करता है? तो ये वित्तीय उत्पाद, सेवाओं और संस्थानों के विकास और पर्यवेक्षण के लिए एक नियामक निकाय के रूप में कार्य करता है। कनाडा ओपन 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ए ली शी फेंग, बी लक्ष्य सेन, सी दीपिका पल्लिकल या डी भवानी देवी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन ने फाइनल में किसे हराया? तो ली शी फेंग को हराया। अदर ऑप्शन दीपिका पल्लिकल ये स्क्वैश से हैं, और भवानी देवी ये तलवारबाजी से हैं। यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप निम्न में से किसने लॉन्च किया है? ए नासा, बी इसरो, सी यूरोपियन स्पेस एजेंसी या डी रूसी फेडरल स्पेस एजेंसी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यूरोपियन स्पेस एजेंसी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा ये टेलीस्कोप यूक्लिड अभी हाल ही में फ्लोरिडा से भेजा गया है। और इसका कार्य क्या है? तो डार्क मैटर और ब्रह्मांड के जो विस्तार के रहस्य हैं उन पर प्रकाश डालना, और ब्रह्मांड का 3D मानचित्र बनाना। निम्न में से कौन NGT के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं? ए शिव कुमार सिंह, बी हर्ष चौहान, सी विजय सांपला या डी अनूप चंद्र पांडे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शिव कुमार सिंह। इन्हें अभी हाल ही में NGT का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। अब NGT क्या है? तो इसका गठन हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत किया गया। इसमें जो अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है वो भारत सरकार के द्वारा मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है। अदर ऑप्शन की बात करें तो हर्ष चौहान राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष थे, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। विजय सांपला ये अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं, और अनूप चंद्र पांडे ये चुनाव आयुक्त हैं, जो वर्तमान में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव के पर्यवेक्षण के लिए गए हुए।
विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए 10 जुलाई, बी 11 जुलाई, सी 12 जुलाई या डी 13 जुलाई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम क्या है? लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना। और ये कब मनाना शुरू किया गया? तो ये 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा इस दिवस की स्थापना की गई। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।